आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भत्ता बढ़ गया, महंगाई भत्ता जैसे बढ़ता वैसे बढ़ गया। यहां तक कि पेट्रोल का खर्च भी मिलेगा, गोल्डन कार्ड भी मिलेगा, कैशलेस इलाज भी मिलेगा और विदेशों में जाकर के आप जो है इलाज भी करा सकते हैं। ओहो, थोड़ी सी गलती हो गई। एक्चुअली आप लोग के लिए नहीं है, ये जिनको आपने चुन करके सदन में भेजा है ये उनके लिए है, यानी कि उत्तराखंड के माननीय विधायकों के लिए खुशखबरी है। जी हां, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, निर्दलीय सभी विधायकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि अब से उनको भत्ता उनका बढ़ गया, कैशलेस इलाज मिलेगा। उनको ही नहीं, जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनका भी कैशलेस इलाज होगा, उनके परिवार वालों का कैशलेस इलाज होगा। और अगर कभी एम्स वाले ये कह दें कि भैया यहां इलाज नहीं हो सकता है, आप जाइए विदेश, तो विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। ये सारी सुविधाएं उत्तराखंड सरकार माननीय विधायकों एवं पूर्व विधायकों को दे रही है। ये खुशखबरी है उनके लिए। मैंने सोचा कि ये खुशखबरी हम विधायकों को बता दें। अब हो सकता है भाई विधायकों को तो पता है, जो सदन में गए हैं, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जो विधायक नहीं गए, जो पूर्व विधायक है, उनके लिए भी बहुत ही खुशखबरी वाला ये जो है पूरा मैसेज है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको 40,000 रुपये मिलेंगे यात्रा के लिए, रेलवे के लिए भी, और 30,000 रुपये। भाई पेट्रोल भी तो महंगा हो गया है, पता होगा आप लोग को। तो जो पेट्रोल महंगा हो गया उसके लिए भी 30,000 रुपये सरकार देगी। मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, पहले तकरीबन भत्ता वगैरह सब ले दे करके 2,90,000 रुपये आसपास आते थे विधायक के पास। कितना कम था। अब वो उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी के काम कराने पड़ते थे, हालांकि फंड पीडब्ल्यूडी देता था, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पैसा देती थी काम धाम करने के लिए, कभी नगर निगम के लिया, कभी कहीं से लिया, पीडब्ल्यूडी का लिया। ये सारे पैसे लेकर के सड़कों में लगाए जाते थे। ऐसे इतने अच्छे सड़क बनाए जाते हैं जो 50 साल चलते हैं। इतनी क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी की चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो सारा जनता के लिए हो रहा है। इसीलिए कुछ काम इन लोगों ने अपने लिए किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विधेयक का विरोध किसने किया। मैं भी सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस विधेयक का विरोध करेगा कौन। अक्सर ऐसा होता है जब कोई विधेयक भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है तो कांग्रेस के नेता कहते हैं ना 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 ना, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब कांग्रेस का व्यक्ति कुछ कह देता है तो बीजेपी के लोग कहते हैं ना ये गलत है, इसका विरोध करेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि एक ऐसा विधेयक जिसमें सभी के सभी राजी हो गए, मतलब किसी ने विरोध ही नहीं किया। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि भाई भाजपा की सरकार है, विधेयक लेकर के आ रही है, तो कांग्रेस के विधायक कहेंगे ना हमको भत्ता नहीं चाहिए, हमको हर महीने पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं चाहिए, हमें कैशलेस इलाज नहीं चाहिए, हमें गोल्डन कार्ड नहीं चाहिए। ये सारी बातें किसी भी विपक्षी नेता ने कहा नहीं। मैं उम्मीद कर रहा था जैसे हर बार किसी मुद्दे पर होता है वहां पर भी हो जाता। लेकिन यह साफ है कि जब अपने हित की बात हो, स्वहित की बात हो, उस दौरान सभी के सभी एक साथ हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री भी साथ साथ मुस्कुराते हुए भी नजर आते हैं। कारण यह है क्योंकि यहां पर अपने सुख के लिए बात की जा रही है। अपनी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। आपकी समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? आपकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे माननीय सभी जितने भी विधायक हैं वो लोग, ढूंढ करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इतने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, आपके पास अब समस्या होगी भी नहीं, तो उन्होंने सोचा होगा ऐसा कि भाई अब जो है जनता की समस्या तो समाप्त हो चुकी है, अब हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। और इससे महंगाई भत्ता उनका बढ़ रहा है भाई, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, इसलिए अपनी महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं। आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी क्या है? आप लोग कोई विधानसभा आप लोग संभाल रहे हैं, आप लोग अपना परिवार संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बाल बच्चे संभाल रहे हैं। हाँ, बस यही तो एक अलग काम कर रहे हैं आप लोग कि आप लोग वोट दे करके विधायक बना रहे हैं, वोट दे करके आप सांसद बना रहे हैं। जब आप वोट दे करके विधायक सांसद बना रहे हैं और आप लोग के लिए ये विधायक सभी मिल करके आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं जो आपके लिए क्रियान्वित हों, आपको कितना भत्ता मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा, ये सारी सुख सुविधाएं आपको कितनी मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, ये तय माननीय विधायक मिलकर के करते हैं।
क्या कभी ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई सिस्टम बनेगा जब जनता विधायकों के भत्ते तय करे, विधायकों के खर्चे तय करे, विधायकों को कितना किस चीज में मिलेगा यह तय करे? जब स्वहित की बात आती है दोस्तों, साफ तौर पर मैं इस बात को लेकर के कह रहा हूं कि जब स्वहित की बात आती है, जब अपने हित की बात आती है, ऐसे हित में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, जिस स्टेट में जिसकी सरकार, जिसके विधायक, वो सभी मिलकर के, ये क्या है समझ रहे आप, ध्वनि मत से सहमति प्रदान करते हैं। और जब ऐसा होता है कि नहीं, इससे तो किसी पार्टी को बेनिफिट हो रहा है या जनता को बेनिफिट हो रहा है, जनता को बेनिफिट होगा तो जो मौजूदा सरकार है उसको फायदा हो जाएगा, तो विपक्षी कहते हैं ना 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 ना, ये तो बिल्कुल खराब है, उसके अंदर कमियां ढूंढ लेते हैं। अब आप ये सोचिए, अगर विधायकों के महंगाई भत्ते बढ़ सकते हैं, 30,000 40,000 रुपए उनके अलग अलग काम के लिए मिल सकते हैं, सैलरी बढ़ सकती है, तो ऐसे कंडीशन में आम जनता का क्या पैसा नहीं बढ़ना चाहिए? आप तो बिजली का बिल भरिए, आप हाउस टैक्स भरिए, आप कोई सामान खरीदिए, उसके रिस्पेक्ट में आप सरकार को टैक्स दीजिए, आप कोई जमीन की रजिस्ट्री कराइए तो रजिस्ट्री की कॉस्ट सरकार को दीजिए, अगर आप कोई घर, मैंने बोला था HRDA से कोई पास कराइए, आप वहां पैसे दीजिए। आप कमा रहे हैं थोड़ा बहुत, इन सब टैक्स से बच जाएं, तो जो बचा ले कमा करके उस पर आप इनकम टैक्स दीजिए। आप सिर्फ टैक्स दीजिए, बाकी व्यवस्था माननीय विधायक सभी लोग मिलकर के अपने लिए कर लेते हैं। आपके लिए कौन सोचेगा, कब सोचेगा? अगर आपको ऐसी कोई स्थिति नजर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहां पर कितने घोटाले हो रहे हैं। उमेश कुमार जी ने घोटाले को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के भी, माननीय अध्यक्ष जी, 2002 से लेकर 2020-21 तक, 22 तक लगातार इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। अब सोचिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठ रहा हो और जब ये सब चीजें चल रही हो, ऐसे कंडीशंस में सरकार अभी भी ये देख रही है कि विधायकों का हित कैसे हो, आम जनता का हित कब और कैसे होगा। मैंने कहा कि जितनी जगह पर है आप सब जगह पैसे देते हैं, पैसा बच जाता है तो इनकम टैक्स देते हैं, और इनकम टैक्स देने के बाद फिर आप रोड पर चलेंगे तो आप रोड टैक्स देंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप टैक्स देंगे, आप अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कराएंगे खुद का, वहाँ भी आप सरकार को टैक्स देंगे। आप टैक्स देते रहिए और विधायक गण, माननीय विधायक गण जितने भी हैं, वो सभी लोग मिलकर के अपने लिए जो भत्ता बढ़ाने की व्यवस्था होगी वो मिलकर के करते रहेंगे। इसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, आपके डिसीजन की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे आते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।